वेलकम टू लेक्चर 11 ऑफ यूनिट 4 एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन इंडस्ट्री। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से। पहले फैक्ट्रीज में मेंटेनेंस तब किया जाता था जब मशीन्स खराब हो जाती थीं, जिससे डाउन टाइम और लॉस होता था। लेकिन अब एआई डेटा एनालिटिक्स और सेंसर्स की मदद से ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि मशीन कब फेल होने वाली है, जिससे टाइमली मेंटेनेंस पॉसिबल हो जाती है। क्वालिटी कंट्रोल में भी एआई का बड़ा योगदान है, कंप्यूटर विजन सिस्टम्स हाई स्पीड कैमरास और डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स का उपयोग करके डिफेक्ट्स डिटेक्ट करते हैं। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में एआई लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और डिमांड फोरकास्टिंग को स्मार्ट बना रहा है, जिससे कंपनीज कॉस्ट बचा रही हैं और एफिशिएंसी बढ़ा रही हैं। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, कंप्यूटर विजन और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स कैसे मिलकर इंडस्ट्री 4.0 को रियलिटी बना रही हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन अब सिर्फ मशीन्स तक सीमित नहीं है, इसमें एआई इंटेलिजेंस भी जुड़ चुकी है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेंसर्स, आईओटी डिवाइसेस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी और क्वालिटी को इंप्रूव करती हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से डाउन टाइम कम होता है, क्योंकि एआई मॉडल्स हिस्टोरिकल और रियल टाइम डेटा का उपयोग करके इक्विपमेंट फेलियर पहले से बता देते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को तुरंत पहचान लेते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी अब एआई के सहारे स्मार्ट बन चुका है। फोरकास्टिंग एल्गोरिदम्स रॉ मटेरियल डिमांड से लेकर फाइनल डिलीवरी तक ऑप्टिमाइज करते हैं। इन तीनों एप्लीकेशंस का कॉमन गोल है स्मार्टर, फास्टर और एफिशिएंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। एआई के कारण इंडस्ट्रीज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बन रही हैं, जिससे कॉस्ट कम और रिलायबिलिटी ज्यादा होती है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन अब सिर्फ रिपेटिटिव टास्क्स तक सीमित नहीं रहा, एआई इसे इंटेलिजेंट बना रहा है। मशीन लर्निंग मॉडल्स प्रोडक्शन लाइन से आने वाले कंटिन्यूअस डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि अनोमलीज या इनएफिशिएंसीज को डिटेक्ट किया जा सके। उदाहरण के लिए एआई पावर्ड रोबोट्स अब रियल टाइम में मैन्युफैक्चरिंग फ्लो की कंडीशंस के अनुसार अडैप्ट कर सकते हैं, जैसे स्पीड, फोर्स या प्रिसिजन एडजस्ट करना। प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम्स इक्विपमेंट परफॉर्मेंस और शेड्यूलिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे ह्यूमन सुपरविजन कम होती है। कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इंस्पेक्शन को ऑटोमेट कर रही है, जिससे मैनुअल एरर्स खत्म हो जाते हैं। इसका फायदा है रिड्यूस्ड वेस्ट, हायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और कंसिस्टेंट क्वालिटी। एआई के साथ ऑटोमेशन अब एक सीखने वाली सिस्टम बन गया है, जो लगातार खुद को बेहतर करता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मेंटेनेंस बिफोर फेलियर। इसका मतलब है कि एआई मॉडल सेंसर्स और पास्ट मशीन बिहेवियर डेटा को एनालाइज करके बता सकते हैं कि कोई इक्विपमेंट कब खराब होने वाला है। इससे अनप्लान्ड डाउन टाइम और कॉस्टली ब्रेकडाउन से बचा जा सकता है। ट्रेडिशनल मेंटेनेंस में या तो फिक्स्ड शेड्यूल होता था या ब्रेकडाउन के बाद रिपेयर होती थी, लेकिन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस रियल टाइम मॉनिटरिंग से प्रोएक्टिव इंटरवेंशन को संभव बनाता है। एआई बेस्ड सिस्टम्स वाइब्रेशन, हीट और पावर कंजम्पशन जैसे पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हैं और पैटर्न से पोटेंशियल फॉल्ट्स का अनुमान लगाते हैं। इस अप्रोच से न सिर्फ इक्विपमेंट लाइफ बढ़ती है, बल्कि मेंटेनेंस कॉस्ट और स्पेयर पार्ट्स यूजेज भी कम होते हैं। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एआई बेस्ड प्रिडिक्टिव सिस्टम्स बेयरिंग्स या मोटर्स की हेल्थ को कंटिन्यूअसली ट्रैक करते हैं। सेंसर्स प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की बैकबोन हैं। ये कंटिन्यूअसली डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे वाइब्रेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, करंट और प्रेशर। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, इस डेटा को क्लाउड या एज सर्वर्स तक भेजते हैं, जहां एआई एल्गोरिदम्स इसे प्रोसेस करते हैं। डेटा वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि ट्रेडिशनल एनालिटिक्स टूल्स सफिशिएंट नहीं होते, इसलिए मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पैटर्न्स और डेविएशंस को डिटेक्ट करके फॉल्ट प्रिडिक्शन में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए एक मोटर की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़ जाए तो एआई सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देता है। इससे इंजीनियर्स तुरंत करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। इंडस्ट्रीज जैसे ऑयल एंड गैस, ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग में ये सेंसर बेस्ड एआई सिस्टम्स इक्विपमेंट रिलायबिलिटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर रहे हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का कोर है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, टाइम के साथ बदलते डेटा पैटर्न्स को एनालाइज करके फ्यूचर इवेंट्स प्रिडिक्ट करना। एआई एल्गोरिदम्स जैसे अरीमा, एलएसटीएम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क्स और प्रॉफिट हिस्टोरिकल सेंसर डेटा से सीखकर फ्यूचर कंडीशंस का अनुमान लगाते हैं। उदाहरण के लिए अगर टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ रहा है तो सिस्टम मोटर ओवरहीटिंग का प्रिडिक्शन कर सकता है। इससे मेंटेनेंस टीम एडवांस में सर्विसिंग शेड्यूल कर सकती है। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग इमरजेंसी ब्रेकडाउन्स को मिनिमाइज करता है
और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करने में मदद करता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में ये अप्रोच बेयरिंग्स, पंप्स या कंप्रेसर्स की परफॉर्मेंस ट्रेंड्स को समझने में इस्तेमाल होती है। ये प्रोसेस इंडस्ट्रीज को रिएक्टिव से प्रिडिक्टिव और फिर प्रिस्क्रिप्टिव मोड में ट्रांसफॉर्म करता है, जहां एआई न सिर्फ बताता है कि क्या होगा, बल्कि ये भी सजेस्ट करता है कि क्या करना चाहिए। फेलियर डिटेक्शन एआई का सबसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल सेटअप में। मशीन्स के थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर होते हैं और एआई एल्गोरिदम्स अनोमलीज या अनयूजुअल पैटर्न्स को पहचानते हैं। जब भी कोई डिविएशन बेसलाइन से अलग दिखता है, सिस्टम तुरंत अलर्ट भेजता है। ये अनोमली डिटेक्शन मॉडल सुपरवाइज्ड या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दोनों से ट्रेन किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए वाइब्रेशन सेंसर डेटा में सटल चेंजेस बेयरिंग फेलियर के अर्ली सिग्नल हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स जैसे रैंडम फॉरेस्ट या एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन इन सिग्नल्स को कैटेगराइज करके एग्जैक्ट फॉल्ट टाइप भी बता सकते हैं। इससे प्रिवेंटिव एक्शंस पहले लिए जा सकते हैं। रिजल्ट ये होता है कि मशीन अपटाइम बढ़ता है, मेंटेनेंस शेड्यूल्स बेहतर बनते हैं और प्रोडक्शन इंटरप्शंस लगभग खत्म हो जाते हैं। मॉडर्न फैक्ट्रीज में हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स पैरेलल काम करती हैं और एआई बेस्ड डैशबोर्ड्स इंजीनियर्स को रियल टाइम मॉनिटरिंग का सेंट्रलाइज्ड व्यू देते हैं। ये सिस्टम्स कंटिन्यूअसली डेटा कैप्चर करते हैं और विजुअलाइजेशन टूल्स के जरिए क्लियर इंडिकेटर्स दिखाते हैं, जैसे टेम्परेचर गेजेस, वाइब्रेशन ट्रेंड्स और परफॉर्मेंस ग्राफ्स। अगर किसी पैरामीटर की वैल्यू थ्रेशोल्ड से बाहर जाती है, तो एआई सिस्टम ऑटोमैटिक नोटिफिकेशन या शटडाउन ट्रिगर कर सकता है। आईओटी इंटीग्रेशन से ये मॉनिटरिंग रिमोट लोकेशंस तक एक्सटेंड हो सकती है। उदाहरण के लिए विंड टर्बाइन्स या ऑयल रिग्स जैसे रिमोट साइट्स में एआई पावर्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग फेलियर से पहले अलर्ट्स जारी करता है। इंजीनियर्स मोबाइल डिवाइसेस से स्टेटस देख सकते हैं और करेक्टिव एक्शन रिमोटली ले सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी दोनों को इंप्रूव करता है, मेकिंग फैक्ट्रीज मोर कनेक्टेड एंड एफिशिएंट। अब हम एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कैसे रियल वर्ल्ड में काम करता है। सीमेंस और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी ग्लोबल कंपनियां अपने टर्बाइन्स और हेवी मशीनरी में एआई बेस्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम्स का उपयोग करती हैं। उदाहरण के लिए गैस टर्बाइन्स में सेंसर्स वाइब्रेशन, प्रेशर और एग्जॉस्ट टेम्परेचर को लगातार मेजर करते हैं। इन रीडिंग्स को एआई मॉडल एनालाइज करता है और अगर किसी ट्रेंड में एबनॉर्मैलिटी दिखती है, जैसे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ना या प्रेशर ड्रॉप होना, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देता है। जीई के प्रेडिक्स प्लेटफॉर्म ने इस अप्रोच से लाखों डॉलर की बचत की है, क्योंकि अनप्लान्ड शटडाउन्स लगभग खत्म हो गए। मेंटेनेंस टीम अब ब्रेकडाउन के बाद नहीं, बल्कि पहले से स्केड्यूल्ड इंटरवेंशन करती है। इससे न केवल मशीन अपटाइम बढ़ता है, बल्कि वर्कर सेफ्टी भी सुनिश्चित होती है। ये केस स्टडी दिखाती है कि प्रिडिक्टिव एआई मॉडल्स से मैन्युफैक्चरिंग में रिलायबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को एक साथ हासिल किया जा सकता है। क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि एक छोटी सी डिफेक्ट भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। आई पावर्ड कंप्यूटर विजन सिस्टम्स अब असेंबली लाइंस पर हर प्रोडक्ट को हाई स्पीड कैमरास से स्कैन करते हैं। डीप लर्निंग मॉडल्स मिनट डिफेक्ट्स जैसे क्रैक्स, कलर मिसमैच या मिसअलाइनमेंट तक डिटेक्ट कर लेते हैं, जो ह्यूमन आई से अक्सर छूट जाते हैं। ट्रेडिशनल इंस्पेक्शन सैंपल बेस्ड होती थी, लेकिन अब 100% इंस्पेक्शन पॉसिबल है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में पेंट क्वालिटी, वेल्डिंग जॉइंट्स और अलाइनमेंट चेक्स अब पूरी तरह एआई से होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सर्किट बोर्ड्स की सोल्डरिंग फॉल्ट्स डिटेक्ट करने के लिए कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स (CNNs) का उपयोग होता है। इससे रीवर्क और वेस्ट कम होता है, प्रोडक्शन स्पीड बढ़ती है और कस्टमर सैटिस्फैक्शन इंप्रूव होती है। एआई ने क्वालिटी कंट्रोल को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना दिया है, जहां प्रॉब्लम्स बनने से पहले ही पकड़ी जाती हैं। डिफेक्ट डिटेक्शन में एआई कैमरास और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का कॉम्बिनेशन मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा है। हाई स्पीड कैमरास हर सेकंड में हजारों इमेजेस कैप्चर करते हैं और ये इमेजेस एआई मॉडल्स को फीड की जाती हैं, जो डिफेक्ट्स जैसे स्क्रैचेस, क्रैक्स या शेप इरेगुलरिटीज को क्लासिफाई करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रीज में पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इंस्पेक्शन सिस्टम्स अब पूरी तरह ऑटोमेटेड हैं। एआई डिफेक्ट्स को क्लासिफाई करता है और डिफेक्टिव बैचेस को तुरंत रिजेक्ट करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कलर इनकंसिस्टेंसी या वीविंग एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्यूटर विजन मॉडल्स का उपयोग होता है। इससे डिफेक्टिव मटेरियल्स आगे प्रोडक्शन में नहीं जाते और रॉ मटेरियल वेस्टेज कम होता है। ऑटोमोबाइल प्लांट्स में एआई बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम्स बॉडी पैनल मिसअलाइनमेंट को डिटेक्ट करके रोबोटिक करेक्शन ट्रिगर करते हैं। इस तरह डिफेक्ट डिटेक्शन ने प्रोडक्शन एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है।
डीप लर्निंग, खासकर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स (CNNs) ने सरफेस इंस्पेक्शन को पूरी तरह बदल दिया है। पहले सरफेस डिफेक्ट्स डिटेक्ट करने के लिए फिक्स्ड रूल बेस्ड एल्गोरिदम्स होते थे, जो लाइटिंग कंडीशंस या टेक्सचर चेंजेस से कंफ्यूज हो जाते थे। अब AI मॉडल्स थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस पर ट्रेन होकर किसी भी मटेरियल, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक या फैब्रिक की सरफेस अनोमलीज पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वेफर इंस्पेक्शन के लिए CNNs माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डिफेक्ट डिटेक्शन करते हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में सरफेस क्रैक डिटेक्शन और ऑटोमोटिव पेंट शॉप्स में फिनिश क्वालिटी चेक AI से होता है। ये टेक्नोलॉजी हर बार खुद को रीट्रेन करके बेहतर होती जाती है। रिजल्ट ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रिसिजन अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर पहुंच गया है। डीप लर्निंग बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम्स ने इंडस्ट्रीज को जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में अग्रसर किया है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल (SPC) मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी मैनेजमेंट का एक पुराना मेथड है, लेकिन AI ने इसे ऑटोमेशन और इंटेलिजेंस के नए स्तर पर पहुंचा दिया है। अब मशीन लर्निंग मॉडल्स रियल टाइम प्रोडक्शन डेटा को एनालाइज करके प्रोसेस डिविएशंस को तुरंत डिटेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी केमिकल बैच का टेम्परेचर थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहा है, तो AI सिस्टम ऑटोमेटिक करेक्शन इनिशिएट कर देता है। ट्रेडिशनल SPC चार्ट स्टैटिक होते थे, लेकिन अब डायनामिक AI डैशबोर्ड्स प्रेडिक्टिव अलर्ट्स और करेक्टिव सजेशंस भी देते हैं। इस इंटीग्रेशन से ह्यूमन बायस और डिले दोनों खत्म हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और फूड इंडस्ट्रीज में ये अप्रोच यील्ड और क्वालिटी दोनों को स्टेबलाइज करता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ जब AI कंबाइन होता है, तो सिस्टम न केवल डिविएशन डिटेक्ट करता है, बल्कि उसका प्रोबेबल कॉज भी बताता है, जिससे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पॉसिबल होती है। रूट कॉज एनालिसिस (RCA) मैन्युफैक्चरिंग में सबसे जरूरी एनालिटिकल प्रोसेस है, और AI ने इसे फास्ट और रिलायबल बना दिया है। पहले इंजीनियर्स ट्रायल एंड एरर मेथड से पता लगाते थे कि किसी डिफेक्ट का कारण क्या है। अब AI कॉरेलेशन एनालिसिस और पैटर्न रिकग्निशन से ये काम सेकंड्स में कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी असेंबली लाइन में लगातार अलाइनमेंट एरर्स हो रहे हैं, तो AI सिस्टम हिस्टोरिकल डेटा देखकर बता सकता है कि ये इश्यू किसी स्पेसिफिक रोबोट कैलिब्रेशन या डिफेक्टिव कंपोनेंट की वजह से है। मशीन लर्निंग मॉडल्स प्रोडक्शन डेटा, एनवायरमेंटल पैरामीटर्स और सेंसर रीडिंग्स को कॉरेलेट करके रूट कॉज निकालते हैं। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग साइंटिफिक और डेटा ड्रिवन हो जाती है। इस प्रोसेस ने इंडस्ट्रीज में रीवर्क कॉस्ट कम किया है और प्रोसेस एफिशिएंसी बढ़ाई है। RCA अब सिर्फ करेक्टिव नहीं, बल्कि प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी बन चुकी है। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन मॉडर्न इंडस्ट्रीज का लाइफलाइन है। रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर तक हर स्टेप में AI ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है। AI टूल्स डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई सिलेक्शन, लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री कंट्रोल को ऑटोमेट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, रिटेल जायंट्स जैसे Amazon और वॉलमार्ट AI ड्रिवन लॉजिस्टिक्स यूज करते हैं, जो रियल टाइम डेटा से ट्रक राउटिंग और वेयरहाउस स्टॉकिंग ऑप्टिमाइज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी AI बेस्ड ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम सप्लाई चेन विजिबिलिटी और एजिलिटी बढ़ाते हैं। इससे डिलेज कम होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटती है। AI एल्गोरिदम्स कंटिन्यूअसली डेटा एनालाइज करके सजेस्ट करते हैं कि कौन सा रूट, सप्लायर या इन्वेंट्री लेवल सबसे एफिशिएंट रहेगा। रिजल्ट ये होता है कि सप्लाई चेन्स डिसरप्शंस जैसे रॉ मटेरियल शॉर्टेज या ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक से जल्दी रिकवर कर पाती हैं। डिमांड फोरकास्टिंग सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन का सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है। AI पास्ट सेल्स, मार्केट ट्रेंड्स, वेदर और सीजनल वेरिएशंस का डेटा एनालाइज करके फ्यूचर डिमांड प्रिडिक्ट करता है। उदाहरण के लिए, FMCG इंडस्ट्रीज में AI सिस्टम्स फेस्टिव सीजन के दौरान प्रोडक्ट डिमांड स्पाइक का अनुमान पहले से लगाते हैं, जिससे कंपनीज प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स एडवांस में प्लान कर पाती हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स जैसे XGBoost या प्रॉफिट मल्टी वेरिएबल पैटर्न्स को समझकर हाई एक्यूरेसी फोरकास्ट्स देते हैं। इससे ओवर प्रोडक्शन या स्टॉकआउट से बचा जा सकता है। रिटेल सेक्टर्स में ये अप्रोच शेल्फ अवेलेबिलिटी और कस्टमर सैटिस्फैक्शन दोनों को बढ़ाती है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में AI डिमांड फोरकास्टिंग टूल्स, प्रोडक्शन शेड्यूल्स और सप्लायर कोऑर्डिनेशन को अलाइन करते हैं। ये पूरे सप्लाई चेन नेटवर्क को डेटा ड्रिवन और अडैप्टिव बना देता है, जो आज की डायनामिक मार्केट कंडीशंस में अत्यंत आवश्यक है। रूट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। पहले डिलीवरी रूट्स मैन्युअली डिसाइड किए जाते थे, लेकिन अब AI एल्गोरिदम्स ट्रैफिक डेटा, फ्यूल कॉस्ट, वेदर कंडीशंस और डिलीवरी विंडोज जैसी वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली एनालाइज करते हैं।
रीइंफोर्समेंट लर्निंग और जेनेटिक एल्गोरिदम्स जैसे AI टेक्निक्स डायनामिक रूट ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हर चेंजिंग कंडीशन में बेस्ट पॉसिबल रूट सजेस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए FedEx और UPS जैसी कंपनियां AI ड्रिवन रूट प्लानिंग से फ्यूल कंजम्पशन में 10 to 15% तक की बचत कर चुकी हैं। भारत में भी स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स AI का उपयोग करके डिलीवरी टाइम कम कर रहे हैं। रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स के आधार पर रूट्स ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं। इसका बड़ा फायदा है फास्टर डिलीवरी, कॉस्ट रिडक्शन और कस्टमर सैटिस्फैक्शन में सुधार। AI न केवल रूट डिसाइड करता है बल्कि डिलीवरी व्हीकल यूटिलाइजेशन और फ्लीट मैनेजमेंट को भी ऑप्टिमाइज करता है। इन्वेंट्री लेवल प्रेडिक्शन मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल दोनों सेक्टर्स के लिए बहुत आवश्यक है। पहले कंपनीज गट फीलिंग या रफ एस्टिमेशन से इन्वेंट्री मैनेज करती थीं, जिससे या तो ओवरस्टॉकिंग होता था या स्टॉक आउट्स। AI अब इस प्रोसेस को साइंटिफिक बना रहा है। मशीन लर्निंग मॉडल्स पिछले सेल्स डेटा, सीजनैलिटी, सप्लायर लीड टाइम और कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करके सही इन्वेंट्री लेवल्स का प्रेडिक्शन करते हैं। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन से प्रोडक्शन डिलेज कम हुए हैं। FMCG कंपनीज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का उपयोग करके वेयरहाउसेज में सही मात्रा में स्टॉक रखती हैं। इससे कैरिंग कॉस्ट कम और वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ती है। Amazon के वेयरहाउसेज में रोबोट्स AI जनरेटेड स्टॉकिंग डेटा के आधार पर प्रोडक्ट्स अरेंज करते हैं ताकि फुलफिलमेंट स्पीड बढ़े। यह AI एनेबल्ड फोरकास्टिंग जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम्स को और भी स्मार्ट बनाता है। वेंडर सिलेक्शन और स्कोरिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत क्रिटिकल स्टेप है। पहले सप्लायर्स को चुनना सब्जेक्टिव जजमेंट पर निर्भर करता था, लेकिन अब AI इसे डेटा ड्रिवन बना रहा है। मशीन लर्निंग मॉडल्स सप्लायर्स के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, डिलीवरी टाइम्स, डिफेक्ट रेट्स और कॉस्ट एफिशिएंसी को एनालाइज करके ऑब्जेक्टिव वेंडर स्कोर्स जनरेट करते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में AI सिस्टम्स ऑटोमैटिकली अनरिलायबल वेंडर्स को फिल्टर कर देते हैं और बेस्ट परफॉर्मिंग सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी वेंडर रिलायबिलिटी और कंप्लायंस स्कोरिंग के लिए AI डैशबोर्ड्स का उपयोग कर रही हैं। इससे प्रोक्योरमेंट रिस्क्स कम होते हैं और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। कंपनीज अब ह्यूमन बायस से मुक्त होकर डेटा बेस्ड वेंडर डिसीजंस ले सकती हैं। यह AI बेस्ड इवैल्यूएशन सप्लाई चेन को रोबस्ट और अकाउंटेबल बनाता है। डायनामिक सप्लाई चेन मैपिंग ग्लोबल इंडस्ट्रियल रेजिलियंस का नया सिंबल बन गया है। AI कंटिन्यूअसली ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क्स मॉनिटर करता है, जहां रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मूव करते हैं। जब किसी रीजन में डिसरप्शन होता है, जैसे पोर्ट स्ट्राइक, फ्लड या जियोपॉलिटिकल टेंशन, AI सिस्टम तुरंत ऑल्टरनेट सप्लायर या रूट सजेस्ट कर देता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान कई कंपनीज ने AI टूल्स की मदद से ऑल्टरनेट लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स और रॉ मटेरियल सोर्सेज आइडेंटिफाई किए। IBM का स्टर्लिंग सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म और SAP इंटीग्रेटेड बिजनेस प्लानिंग जैसे टूल्स AI ड्रिवन मॉनिटरिंग और विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। इससे बिजनेसेस न केवल सप्लाई चेन डिसरप्शन से बचती हैं बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर पाती हैं। डायनामिक मैपिंग से इंडस्ट्रीज कंटिन्यूअसली अडैप्टिव रहती हैं और रियल टाइम डिसीजंस ले पाती हैं। जब हम एफिशिएंसी और कॉस्ट की बात करते हैं तो AI का योगदान स्पष्ट रूप से नजर आता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस डाउन टाइम और रिपेयर कॉस्ट को घटाता है। AI ड्रिवन क्वालिटी कंट्रोल डिफेक्ट्स और रीवर्क को कम करता है। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है। उदाहरण के लिए एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ने AI बेस्ड प्रेडिक्टिव सिस्टम्स लागू करने के बाद 25% डाउन टाइम रिडक्शन और 15% एनर्जी सेविंग रिपोर्ट की। AI फोरकास्टिंग टूल्स लॉजिस्टिक्स में कॉस्ट को 10% तक कम करते हैं। प्रोडक्शन साइकिल टाइम घटने से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। वेस्ट मिनिमाइजेशन और एक्यूरेट डिमांड प्लानिंग सस्टेनेबिलिटी को भी सपोर्ट करते हैं। जब इंडस्ट्रीज एफिशिएंसी और कॉस्ट दोनों पर फोकस करती हैं, तो AI सबसे बड़ा एनेबलर साबित होता है, क्योंकि ये हर लेवल पर डेटा ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन लाता है। मैन्युफैक्चरिंग में कई पावरफुल AI टूल्स इस्तेमाल होते हैं जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स से लेकर ऑप्टिमाइजेशन तक सब संभालते हैं। टेंसरफ्लो और PyTorch डीप लर्निंग मॉडल्स बनाने के लिए उपयोग होते हैं, जो डिफेक्ट डिटेक्शन और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में काम आते हैं। IBM Watson और Microsoft Azure AI प्लेटफॉर्म्स इंडस्ट्रियल डेटा मैनेजमेंट और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए लोकप्रिय हैं। Siemens MindSphere और GE Predix IoT बेस्ड मशीन इंसाइट्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए बने हैं। MATLAB और scikit-learn मॉडलिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा एज AI डिवाइसेस रियल टाइम एनालिटिक्स को इनेबल करते हैं, जिससे लेटेंसी कम होती है।
इंडस्ट्री 4.0 के युग में ये सारे टूल्स इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स बनाते हैं जहां मशीन्स कम्युनिकेट और लर्न करती हैं। इन टूल्स का सही संयोजन स्मार्ट फैक्ट्रीज की फाउंडेशन है। अब अगर हम पूरे लेक्चर की समरी देखें तो 3 मेजर एआई एप्लीकेशन सामने आते हैं: प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मशीन्स की हेल्थ मॉनिटर करता है और फेलियर से पहले अलर्ट देता है। एआई बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन से डिफेक्ट्स डिटेक्ट करता है। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन डिमांड फोरकास्टिंग और लॉजिस्टिक्स को ऑटोमेट करता है। डेटा और एआई का कॉम्बिनेशन स्मार्ट फैक्ट्रीज को संभव बनाता है, जहां डिसीजंस ऑटोनमसली लिए जाते हैं। इंडस्ट्री 4.0 के इस युग में ये ट्रांसफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और लॉजिस्टिक्स सभी में एफिशिएंसी, सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहा है। इस लेक्चर ने दिखाया कि एआई केवल सपोर्टिव टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो हर ऑपरेशनल लेवल पर इम्पैक्ट डालता है। भविष्य की ओर देखते हुए एआई स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनता जा रहा है। रोबोटिक्स, आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ इंटीग्रेशन से फैक्ट्रीज अब ऑटोनमस सिस्टम्स में बदल रही हैं। प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स फ्यूचर प्लान्स को सेल्फ लर्निंग बना रहे हैं। उदाहरण के लिए टेस्ला की गिगा फैक्ट्रीज में एआई रियल टाइम प्रोडक्शन डिसीजंस लेता है और रोबोट्स को सेल्फ करेक्ट करने की क्षमता देता है। आने वाले वर्षों में कोलैबोरेटिव रोबोट्स कोबॉट्स मानवों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी दोनों बढ़ेगी। एथिकल और सस्टेनेबल एआई डिप्लॉयमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। डेटा प्राइवेसी, एनर्जी एफिशिएंसी और ह्यूमन ओवरसाइट पर ध्यान देना होगा। आने वाला इंडस्ट्रियल वर्ल्ड एआई पावर्ड, सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग और ग्लोबली कनेक्टेड होगा। ये इंडस्ट्री 5.0 की दिशा में पहला कदम है, जहां मानव और एआई साथ मिलकर इनोवेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं उन चैलेंजेस की जिनका सामना इंडस्ट्रीज को एआई इंटीग्रेशन के दौरान करना पड़ता है। सबसे पहला मुद्दा है डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी। कनेक्टेड फैक्ट्रीज में सेंसर्स और आईओटी डिवाइसेस से बड़ी मात्रा में डेटा जनरेट होता है, और अगर वो अनऑथराइज्ड एक्सेस के हाथ लग जाए तो प्रोडक्शन सीक्रेट्स या ऑपरेशनल पैटर्न्स लीक हो सकते हैं। दूसरा चैलेंज है इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सर्विसेज, सेंसर्स और स्किल्ड मैन पावर में भारी निवेश लगता है। तीसरा मुद्दा है लेगेसी सिस्टम्स इंटीग्रेशन। पुराने मशीन्स और मॉडर्न एआई प्लेटफॉर्म्स के बीच कंपैटिबिलिटी का अभाव। चौथा चैलेंज है स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी। एआई इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। पांचवां इश्यू स्केलेबिलिटी का है। एक प्लांट में सिस्टम चल गया तो भी उसे ग्लोबल नेटवर्क में रेप्लिकेट करना कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स होता है। इन सब के बावजूद कंपनीज धीरे धीरे हाइब्रिड सिस्टम्स अपनाकर कॉस्ट और एफिशिएंसी के बीच बैलेंस बना रही हैं, जिससे एआई एडॉप्शन सस्टेनेबल बन सके। अब हम पहले असाइनमेंट सेट की बात करते हैं, जो आपके अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करेगा। इसमें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल्स के साथ समझाइए। आप जीई, सीमेंस या किसी लोकल फैक्ट्री का केस स्टडी रेफरेंस ले सकते हैं। दूसरा, एआई बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल और ट्रेडिशनल इंस्पेक्शन मेथड्स में क्या फर्क है, ये बताइए। तीसरा, रियल टाइम सेंसर डेटा प्रिडिक्टिव सिस्टम्स में कैसे उपयोग होता है, इसका रोल डिस्क्राइब करें। चौथा, एआई इन्वेंट्री और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करता है, इसका एक्सप्लेनेशन दें। पांचवां, इंडस्ट्रियल एआई इंटीग्रेशन में कौन से चैलेंजेस आते हैं, उनके सॉल्यूशन सुझाएं। इन सवालों के उत्तर देते समय अपने वर्ड्स में एग्जाम्पल जरूर जोड़ें, जैसे वाइब्रेशन मॉनिटरिंग इन मोटर्स, डिफेक्ट डिटेक्शन इन टेक्सटाइल मिल्स या रूट ऑप्टिमाइजेशन इन डिलीवरी वैन्स। ये असाइनमेंट आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्किल्स को बढ़ाएगा। अब देखते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 2, जो एडवांस्ड और एनालिटिकल हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में उपयोग होने वाले एआई टूल्स जैसे टेंसरफ्लो, माइंडस्फीयर या आईबीएम वॉटसन पर शॉर्ट नोट लिखिए। दूसरा, रूल बेस्ड और एमएल बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स में तुलना कीजिए और बताइए कि कौन सा अप्रोच ज्यादा अडेप्टेबल है। तीसरा, वेंडर इवैल्यूएशन और स्कोरिंग में एआई कैसे मदद करता है, ये समझाइए। चौथा, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मशीन अप टाइम को कैसे इंप्रूव करता है, एग्जाम्पल सहित बताइए। पांचवा, एआई ड्रिवन मेंटेनेंस सिस्टम्स का इंडस्ट्रीज पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालाइज कीजिए। मेंटेनेंस कॉस्ट, डाउन टाइम रिडक्शन और रोई के आधार पर। यहां आपके उत्तरों में रियल वर्ल्ड डेटा या हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल शामिल करें। यह पार्ट एनालिटिकल राइटिंग और केस स्टडी सोच को विकसित करेगा, जो फ्यूचर इंडस्ट्रियल एआई प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत उपयोगी स्किल है।
वेवा वोस पार्ट 1 आपके ओरल अंडरस्टैंडिंग और रिकॉल स्किल्स को टेस्ट करेगा। इसमें ऐसे प्रश्न होंगे जिनसे आपके कंसेप्चुअल ग्रास्प का पता चलेगा। पहला क्वेश्चन, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है? इसका उत्तर प्रैक्टिकल उदाहरणों सहित दें। दूसरा, इंडस्ट्रियल एआई में सेंसर्स की भूमिका क्या है? वाइब्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर जैसे डेटा पॉइंट्स का जिक्र करें। तीसरा, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के लिए कौन से एल्गोरिदम्स उपयोग किए जाते हैं? अरीमा, एलएसटीएम, प्रॉफिट आदि का संक्षिप्त उल्लेख करें। चौथा, एआई सरफेस डिफेक्ट्स को कंप्यूटर विजन से कैसे डिटेक्ट करता है? एक सिंपल एग्जाम्पल दें, जैसे कार पेंट इंस्पेक्शन। पांचवा, एआई बेस्ड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के 2 फायदे बताइए, जैसे कॉस्ट रिडक्शन और फास्टर डिलीवरी। इन सवालों में कंसाइज पर इंफॉर्मेटिव उत्तर दें। आपके आंसर्स ऐसे होने चाहिए कि एग्जामिनर को लगे कि आपको थियोरी और रियल वर्ल्ड लिंकेज दोनों की समझ है। वीवा वोस पार्ट 2 एनालिटिकल क्वेश्चंस पर आधारित होगा, जो आपके रीजनिंग और कंपैरिजन स्किल्स को जज करेगा। पहला क्वेश्चन, प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में क्या अंतर है? उदाहरण सहित बताइए कि प्रिडिक्टिव अप्रोच क्यों ज्यादा एफिशिएंट है। दूसरा, एआई रूट ऑप्टिमाइजेशन में कैसे मदद करता है? यहां आप जोमैटो या डीएचएल जैसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र कर सकते हैं। तीसरा, रियल टाइम मॉनिटरिंग किन इंडस्ट्रीज में उपयोगी है, जैसे विंड फार्म्स या ऑयल रिफाइनरीज। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग में रूट कॉज एनालिसिस का क्या अर्थ है और एआई इसमें कैसे मदद करता है, ये समझाइए। पांचवा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में उपयोग किए जाने वाले कुछ लोकप्रिय एआई टूल्स के नाम बताइए। इन सवालों के जवाब कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अप्लाइड नॉलेज दोनों दर्शाएं। कोशिश करें कि हर उत्तर 2 to 3 लाइन्स में क्रिस्प येट कंप्लीट हो, ताकि आपके रीजनिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों का प्रभाव पड़े। लेक्चर 11 के समापन पर हम रिकैप करते हैं कि कैसे एआई ने इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को एक नई दिशा दी है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस ने डाउन टाइम और फेलियर्स को ड्रामेटिकली कम किया, क्वालिटी कंट्रोल ने मैन्युफैक्चरिंग प्रिसिजन को रीडिफाइन किया और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन ने लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को नए स्तर पर पहुंचाया। आज फैक्ट्रीज केवल ऑटोमेटेड नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट बन चुकी हैं, जहां मशीन्स खुद डेटा से सीखती हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम एआई के और भी उन्नत उपयोगों पर चर्चा करेंगे, जैसे रिसर्च और साइंटिफिक डिस्कवरी में ऑटोमेशन। तो अगले लेक्चर एआई इन रिसर्च, साइंटिफिक डिस्कवरी एंड ऑटोमेशन में हम जानेंगे कि कैसे एआई नई खोजों और इनोवेशंस में वैज्ञानिकों का साथी बन रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद और याद रखिए, एआई केवल टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि स्मार्टर, सेफर और सस्टेनेबल फ्यूचर की नींव है।